नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहारिका। दोस्तों, आज बात कर लेते हैं इमरजेंसी की। इमरजेंसी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक तरह की नहीं बल्कि तीन तरह की होती है। एक होती है नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 के अंदर में लगाई जाती है, और एक होती है स्टेट इमरजेंसी, जिसे हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। वो इम्पोज किया जाता है आर्टिकल 356 के तहत। इसके अलावा एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो फाइनेंशियल क्रंच जब पूरी कंट्री में होता है तब लगाई जाती है, और ये लगाई जाती है आर्टिकल 360 के तहत। अब दोस्तों, इसकी डिटेलिंग कर लेते हैं कि नेशनल इमरजेंसी क्यों, कैसे, किस हालत में इंपोज की जाती है। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट के द्वारा नेशनल इमरजेंसी इंपोज की जाती है तीन कंडीशंस पर: वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। लेकिन दोस्तों, ये जो वर्ड आर्म्ड रेबेलियन है, ये बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा ऐड किया गया है। इससे पहले वर्ड इंटरनल इमरजेंसी इस्तेमाल किया जाता था, जब इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में इमरजेंसी इंपोज की गई थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पर। तब इसे एक वेग टर्म माना गया था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस देश में कभी भी हो सकता है, छोटी मोटी घटना होती रहती है, और छोटी सी घटना को हम इंटरनल डिस्टर्बेंस मानकर पूरे देश पर इमरजेंसी इंपोज नहीं कर सकते, क्योंकि इससे फंडामेंटल राइट्स को का जाने का खतरा होता है, जो कि लोगों के लिए होते हैं। अब दोस्तों, इसके अलावा जो नेशनल इमरजेंसी इंपोज की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, ये न केवल सिर्फ पूरे देश पर इंपोज की जा सकती है, बल्कि देश के किसी भी हिस्से पर भी इंपोज की जा सकती है। और इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा प्रोवाइड किया गया था कि प्रेसिडेंट किसी छोटे से हिस्से पर भी नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हमारा जो पार्लियामेंट है, उसकी मंजूरी इस इमरजेंसी मतलब नेशनल इमरजेंसी को लगाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। वो होती कुछ इस प्रकार से है कि पार्लियामेंट जो है उसे 2 महीने का समय पहले दिया जाता था, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दिया जाता था 2 महीने का समय, जिसके भीतर लोकसभा को और राज्यसभा को नेशनल इमरजेंसी इंपोज करने के लिए प्रोक्लेमेशन पास करना होता था। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इस प्रावधान को बदलकर 1 महीने का समय दे दिया गया। मतलब अब 1 महीने के भीतर स्पेसिफिकली लोकसभा को और राज्यसभा को जो प्रोक्लेमेशन होता है नेशनल इमरजेंसी का, उसको पास करना होता है। इसके बाद में प्राइम मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट जो है वो प्रेसिडेंट को बोलती है कि आप इमरजेंसी लगाइए। पहले 1975 के समय जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तब दोस्तों प्रावधान कुछ ऐसा हुआ करता था कि प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया इमरजेंसी लगाने को, तो वो लगा देते थे। और कैबिनेट को इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट रूल और कैबिनेट को इंदिरा गांधी ने जब नेशनल इमरजेंसी इंपोज हो गई थी देश में, इसके बाद में बताया था। अब दोस्तों, इसको सेफगार्ड किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से, जिसके बेसिस पर आज अगर भारत में नेशनल इमरजेंसी भगवान न करे अगर लगती है, तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट का रिटर्न रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को जाएगा। इसके बाद ही इमरजेंसी लगेगी। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर इमरजेंसी नहीं इंपोज की जाएगी देश में। अब इसके बाद में दोस्तों सेकंड आती है हमारी प्रेसिडेंट रूल, जिसे हम स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं। जनरल टर्म्स में प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है। अब जो आर्टिकल 355 है, उसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को ये जिम्मेदारी दी गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि हमारे भारत देश की जितनी भी स्टेट्स हैं वो तरीके से चलें, भारतीय संविधान के हिसाब से चलें, ये समझने की और इसे संभालने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से कोई स्टेट नहीं चलती है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पूरी पावर उस स्टेट की आ जाएगी, और उसे आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नर के रिकमेंडेशन पर उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा। अब दोस्तों, प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए भी पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है, और पार्लियामेंट को 2 महीने दिए जाते हैं। मतलब लोकसभा को स्पेसिफिकली 2 महीने और राज्यसभा को स्पेसिफिकली 2 महीने दिए जाते हैं, जिसके भीतर उन्हें प्रेसिडेंट रूल इंपोज करना होता है, उसका प्रोक्लेमेशन पास करना होता है। अब दोस्तों, अगर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो किन कंडीशंस पर लगता है वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्पेसिफिकली अगर किसी भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी बिल्कुल फेल हो गई है, मतलब वहां की लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन बिल्कुल खराब हो चुकी है, जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल पा रही है, और गवर्नर को ऐसा लगता है कि अब इस स्टेट को स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में रखना खतरे का काम होगा, तब वो प्रेसिडेंट से कहते हैं जाकर कि हम रेकमेंड कर रहे हैं कि इस जगह पर मतलब इस स्टेट पर प्रेसिडेंट रूल लगना जरूरी है। अब अगर दोस्तों प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, तब होता क्या है? तब सबसे पहले जो गवर्नमेंट है, जिसमें चीफ मिनिस्टर हेड होते हैं प्लस उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ये पूरी के पूरी प्रेसिडेंट के द्वारा सस्पेंड कर दी जाती है। अब इसके अलावा पूरी के पूरी पावर प्रेसिडेंट अपने हाथ में दे सकते हैं, या फिर प्रेसिडेंट किसी अथॉरिटी को पावर दे सकते हैं कि वो पूरे काम संभालेंगी, और साथ ही साथ में स्टेट लेजिस्लेचर की पूरी जिम्मेदारी पार्लियामेंट के ऊपर आ जाती है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरी जिम्मेदारी किस पर आ जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। मतलब पूरा का पूरा फेडरल सेटअप यूनिटरी हो जाता है। अब इसके बाद में तीसरी आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी अपने आप
में समझ में आता है कि जब देश में आर्थिक तंगी हो और आर्थिक तंगी इस हद तक हो कि अब उस देश को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल डामाडोल हो चुकी है, तब फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज की जाती है दोस्तों। साथ ही साथ में ये भी समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी मान लीजिए लगा दी गई है तो प्रेसिडेंट चाहे कितने भी समय तक फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाकर रख सकते हैं और जब चाहे उसे डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन नेशनल इमरजेंसी के लिए दोस्तों प्रेसिडेंट के हाथ में कुछ नहीं होता, हाथ में जो कुछ होता है वो होता है पार्लियामेंट में और डायरेक्टली लोकसभा के पास में। लोकसभा एक प्रोक्लेमेशन पास करेगी और कहेगी कि हम इमरजेंसी डिसकंटिन्यू करने के लिए कह रहे हैं, तब जाकर इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी जो है वो हटेगी। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट रूल है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 साल तक लगाया जा सकता है, ये प्रावधान है। लेकिन दोस्तों हर 6 महीने में पार्लियामेंट का अप्रूवल जो प्रेसिडेंट रूल है उसके लिए चाहिए पड़ेगा और साथ ही साथ में 1 साल से ज्यादा अगर प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट पर लगाना है तो उसके लिए 2 शर्तें रहेंगी। एक शर्त ये कि अगर इलेक्शन कमीशन ये कह देती है कि इस स्टेट में इलेक्शंस अभी नहीं हो सकते, तब जाकर 3 साल तक एक्सटेंड हो सकती है इमरजेंसी। और दूसरी कंडीशन हो कि भारत देश के किसी हिस्से में या भारत देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो तभी प्रेसिडेंट रूल 3 साल तक एक्सटेंड होता है, नहीं तो 1 साल मैक्सिमम होगा, इसके बाद में चुनाव कराने होंगे वहां पर। अब दोस्तों साथ ही साथ में जो नेशनल इमरजेंसी होती है उसमें यह होता है कि हर 6 महीने में जब तक चाहे एक्सटेंड की जा सकती है नेशनल इमरजेंसी, लेकिन हर 6 महीने में पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होगा और अगर पार्लियामेंट प्रोक्लेमेशन पास नहीं भी करता है इसे डिसकंटिन्यू करने के लिए तो भी 6 महीने के बाद में नेशनल इमरजेंसी सीज हो जाती है। नेशनल इमरजेंसी तब तक ही कंटिन्यू रह सकती है जब तक पार्लियामेंट के द्वारा फर्दर 6 महीनों में उसे अप्रूव किया जाता रहे। तो ये थी दोस्तों इमरजेंसीज हमारे देश में जो लग सकती हैं। 3 तरह की इमरजेंसीज ये हैं दोस्तों।